जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद सहारनपुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि SIR 2026 की प्रक्रिया चल रही है। उसी के संबंध में कुछ आप लोगों से जानकारी जो अपडेटेड है वो अवगत कराने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आज। इसमें ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन जो है वो 6 जनवरी 2026 को हो चुका है और वर्तमान में दावे और आपत्तियों का समय चल रहा है। आज 5 फरवरी है, कल 6 फरवरी अंतिम दिवस है दावे और आपत्तियां ड्राफ्ट रोल पर फाइल करने का। और इसके अतिरिक्त साथ ही साथ जो ऐसे मतदाता जिनका ड्राफ्ट रोल में नाम आया है लेकिन उनकी मैपिंग 2003 की SIR मतदाता सूची के साथ नहीं हो पाई थी अथवा किन्हीं कारणों से जो मैपिंग हुई थी उसमें सिस्टम द्वारा कुछ डिस्क्रिपेंसीज चिन्हित की गई हैं, ऐसे मतदाताओं को नोटिसेस दिए जाने का काम चल रहा है और उनकी सुनवाई का काम चल रहा है जो कि 27 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद अंतिम प्रकाशन जो है वो 6 मार्च को होना अभी तक निर्धारित किया गया है। हमारे 3018 बूथ हैं 7 विधानसभाओं में, जिन पे 3018 बूथों पे सभी BLO जो हैं वो कार्यरत होकर इस पूरी गतिविधि को कर रहे हैं। और वर्तमान समय में हमारे 7 विधानसभाओं के 7 EROs जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं, उसके अलावा AEROs एडिशनल AEROs भी लगाए गए हैं 161, तो कुल 168 स्थानों पर ये सुनवाई का काम हो रहा है। इसमें जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो टोटल जो नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दोनों को मिलाकर 5,16,435 नोटिसेस जनरेट होने हैं। इसमें से अब तक 4,83,000 नोटिसेस जनरेट किए जा चुके हैं और लगभग 1.5 लाख नोटिसेस डिलीवर किए जा चुके हैं और 85,000 के आसपास लोगों की सुनवाई पूरी भी की जा चुकी है। मैं हमारे जो सभी मतदाता हैं जिनको नोटिसेस प्राप्त कराए जा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए और उनकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें अवगत कराना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ही आपके पास हमारा जो BLO है वो आता है और आपको नोटिस तामील कराता है तो वो उसी समय आपसे रिसीविंग भी करवाएगा उस नोटिस की और एक फ़ोटोग्राफ खींचेगा और उसको हमारे सिस्टम पे अपलोड करेगा, जिससे कि हमें ये जानकारी होगी कि वो व्यक्ति को नोटिस तामील किया जा चुका है। साथ ही साथ नोटिस तामील करवाते समय BLO यदि मतदाता चाहे तो वो अपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसी समय देकर उसको अपलोड करवा सकते हैं। इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो प्रक्रिया दी गई है उसके अंतर्गत यदि संबंधित मतदाता 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो वो अपना और अपने माता और अपने पिता तीनों लोगों का कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगा। अगर वो 1 जुलाई 1987 के बाद उसका जन्म हुआ है और 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो वो अपने स्वयं का या अपने माता पिता में से किसी एक का, तो 2 लोगों का वो देगा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और अगर 1 जुलाई 1987 से पहले उसका जन्म हुआ है तो उसको सिर्फ अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारणों से उसका जो 2003 की मतदाता सूची में उसका या उसके जो नोटिफाइड रिलेटिव्स हैं उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम सूची में था लेकिन किन्हीं कारणों से पहले एनुमरेशन फॉर्म फेज में वो अपनी मैपिंग नहीं करा पाए थे और उसके बाद उनको नोटिस जारी हो गया है, तो वो अपना 2003 की मतदाता सूची का भी क्रमांक फिर से देकर मैपिंग करवा सकते हैं और जो उस सूची का एक प्रिंट आउट जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। तो ये काम जो है वो BLO करेंगे। उसके बाद निर्धारित तिथि पर जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन सुनवाई करने के लिए जब वो पहुंचेंगे हमारे AEROs के पास तो हमारे AEROs जो हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं और अगर BLO को वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाए थे उस दिन कोई डॉक्यूमेंट तो AERO के सामने वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं और फिर उनकी सुनवाई करके AERO अपना निर्णय लेते हैं। इसमें मैं ये भी अवगत करवाना चाहूँगा कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो सकता है तो वो किसी अपने रिश्तेदार को या अपने किसी जानकार व्यक्ति को लिखित में ऑथराइज कर सकता है, उसको अधिकृत कर सकता है और वो व्यक्ति
वो कारण लिखते हुए कि वो क्यों किसी कारण से अनुपस्थित हो रहे हैं, चाहे वो बीमार हो, वृद्धावस्था के कारण हो, या वो अपने कामकाज के कारण किसी कारण से बाहर गए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में वो किसी और व्यक्ति के माध्यम से भी ये पूरी प्रक्रिया करवा सकते हैं। और दूसरा जो जिन जिन हमारे मतदाताओं का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, यानी कि उन्होंने मैपिंग तो करवाई थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो सिस्टम में चयनित हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में भी एसओपी लगभग लगभग यही है, सिवाय इसके कि यदि वो कोई ऐसा प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार का वो प्रमाण पत्र हो सकता है, और देते हैं कि ये जो जो मैपिंग उन्होंने जिस व्यक्ति की करवाई है, ये वही व्यक्ति है जिसकी मैपिंग उन्होंने करवाई है। यानी अगर उन्होंने अपनी खुद की मैपिंग कराई है, अपने माता पिता की कराई है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कराई है, तो वो उस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का समाधान कराने के लिए अगर कोई अपना प्रूफ दे पाते हैं, तो उससे बीएलओ को देके उस डॉक्यूमेंट को वो अपनी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को निक्षेपित करवा सकते हैं। हालांकि इन केसेस में भी उनको सुनवाई के लिए संबंधित एईआरओ के समक्ष उपस्थित होना होगा, या आपने किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपनी सुनवाई करवानी होगी। लेकिन इसमें यदि मैपिंग सही हुई है तो उनको अन्य कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर वो मैपिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अपनी उसी प्रकार से जैसे नो मैपिंग के केस में हमें दस्तावेज देने हैं, वो दस्तावेज उनको देने होंगे। तो ये हमारी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा भी कई बार ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे जो सभी राजनीतिक दल हैं उनको भी, हालांकि ये सूचनाएं दी गई हैं, उनको भी ये जानकारी रहे। मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा जो पूरा जिला निर्वाचन अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितना भी हमारा निर्वाचन का जो तंत्र है, उद्देश्य उनका यही है कि कोई भी वैलिड मतदाता नहीं छूटना चाहिए। तो हमारे मतदाता किसी भी दशा में परेशान ना हो। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अपने किसी संबंधित जो कार्यालय हैं, विभागीय कार्यालय हैं, उनसे बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमने कार्यालयों में भी हेल्प डेस्क बनाए हैं और उनको सबको ये निर्देश दिया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र बिना किसी विलंब के संबंधित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए जाएं। जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 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 जिनको माना जाता है, जैसे उसकी टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स की एक सूची थी। उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी या उनके पेंशनभोगी कर्मचारियों का कोई पहचान पत्र हो, या फिर कोई जन्म प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी शैक्षिक प्रमाण पत्र या मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ओबीसी एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र, जो हमारे स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है परिवार रजिस्टर, उसकी कॉपी या उसकी नकल लगा सकते हैं। भूमि या मकान आवंटन के प्रमाण पत्र या कागज दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। और 1987 1 जुलाई 1987 से पहले यदि सरकार या बैंकों या डाकघरों या किसी भी ऐसे पीएसयू द्वारा कोई जारी पहचान पत्र हो तो वो भी इसमें मान्य है। और इसमें बिहार की भी मतदाता सूची 1/7/2025 को जो प्रकाशित हुई है वो भी इसमें मान्य डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो वो अपनी आसानी से ये पूरी प्रक्रिया करा सकता है। मैं फॉर्म 6, क्योंकि इस बीच में हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं, उसके संबंध में भी अवगत कराना चाहता हूँ कि अब तक हमारे ज़िले में 27 अक्टूबर यानी जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से 1,02,115 फॉर्म 6 प्राप्त हुए हैं। और जो ड्राफ्ट प्रकाशन था 6 जनवरी को, इसमें 61,000 जो है 544 उस दिन 6 जनवरी के बाद से अब तक प्राप्त हो चुके हैं। तो बड़ी संख्या में हमें फॉर्म 6 प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें इस बात की उम्मीद है कि और बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनके फॉर्म 6 अभी प्राप्त होने शेष हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई भी हमारे जो मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पा चुके हैं वो अपना फॉर्म 6 जमा करा के अपना मतदाता बन सकते हैं। और अगर वो 1 अप्रैल 2026 या 1 जुलाई 2026 या 1 अक्टूबर 2026 को भी 18 वर्ष के होने वाले हैं तो वो अपना एडवांस फॉर्म 6 भी जमा करवा सकते हैं, वो भी प्रक्रिया में सपोर्टेड है। तो फॉर्म 6 अधिक से अधिक जमा कराएं। फॉर्म 6 की प्रक्रिया भी लगभग वैसी ही है जैसे कि एसआईआर में प्रक्रिया फॉलो की गई है। फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन
और अगर उनके पास मैपिंग का अवेलेबल है डेटा तो 2003 की सूची के साथ उनको अपने माता पिता का या अपने ग्रैंड पेरेंट्स का मैप करवाना होगा। और अगर वो नहीं मैप करवा पा रहे हैं, उनका 2003 की सूची में नाम नहीं है उनके माता पिता का या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, तो ऐसी स्थिति में फिर उनको जो 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट उनको अपने और अपने माता और अपने पिता के देने हैं, वो इन्हीं 13 डॉक्यूमेंट्स की सूचियों में से उनको वो देने होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर वो बीएलओ को अपना फॉर्म दे देंगे और उसके बाद फिर उनकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जा सकेगी। तो मैं हमारे सभी जो बीएलओज हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि बहुत ही मेहनत से वो सब काम कर रहे हैं और लगातार इसमें हम लोगों के सुपरविजन के तहत वो कार्य कर रहे हैं। हमें ये कार्य पूरा करना है, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति या कोई र्यूमर फैलाने की प्रयास ना हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। और हमारे सभी निर्वाचन अधिकारी और हमारे जो सभी मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं वो हर रोज जो है कार्यालय दिवसों पे उपस्थित रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो हम आ सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान करवाते हैं।